श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और घुबर विमल यस जोदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार देखन मिस मृग बिहग तरु हिरई बहोरी बहोरी निरखे रघुबीर छवि बाड़ई पीतिन थोरे मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सुदशरथ अजीर विहारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं होता, अर्थात बढ़ता ही जाता है। जाने कठिन शिव चाप भी सूरत चली राखे और श्यामल मूरत तब जब जात जान की जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेममय मृदुमसिकीनी चारो चित भीति लिखिलीनी गई भवानी भवन बहोरी बंदे चरण बोली कर जोरी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बेसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ पावेंगे। पिताजी के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गई और सांवली छप को हृदय में धारण करके चल पड़ी। प्रभु श्री राम ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी अपने भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरे जय गजवदन सड़ानन माता जगत जननी दामिनी दोते गाता नहीं तव वादि मध्य अवसाना अमित प्रभाव भेदो नहीं जाना भव भाव विभव पराभव कारिणे विश्व विमोहने स्वरस विहारिणे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे श्रेष्ठ
पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टिकटिकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती हो मातु प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कहे सहस शारदा शेष मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव हो सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारे पियारे देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सोखारे मोर मनोरथ जान होनी के बस हूँ सदा और पुर सबही के कीने ओ प्रगटन कारण ते अस कहे चरण गहे वैदेही मंगल भवन मंगल हारे ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारे। हे भक्तों को मोह मांगा वर देने वाली हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। भिन्नय प्रेम बस भई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरति मुसुकानी सादर सिय प्रसाद सिर धरे हो बोली गौरे हरसिय भरे हो सुन सिय सत्ययसी सुन सिय सत्ययसी सहमारी पूजे मन कामना तुम्हारे नारद वचन सदा सुचि साचा सुबरो मिले जाहे मनोराचा। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही
बर तुमको मिलेगा। मनु जाहिरा चेओ मिले सोबरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलो स्नेहो जान करावरो। हे भांति गौरी शीस सोनि सिय कहे तहिय हर सियली, तुलसी भवानी पूजे पोने पोने मोदित मन मंदिर चली। हाँ मोदित मन मंदिर चली, हो मोदित मन मंदिर चले। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वाब से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सुंदर सखियां हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जाने गौरे अनुकूल सियहि हर सुन जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।